नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात सबसे पहले सूर्या हत्याकांड की। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। अधिकारियों ने ढोल बजवाकर और लाउड स्पीकर से पूरे इलाके में 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है। अब अगर 15 दिनों में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। काउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था। पंद्रह दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिश्चितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। गाजियाबाद के सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड के बाद योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। पहले सूर्या का गुनहगार असद मुठभेड़ में ढेर हुआ और अब उसके परिवार पर बुलडोजर वाली आफत के बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये ढोल असद के घर के बाहर बजा है। उसके नवनीत विहार वाले घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने लाउड स्पीकर और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मोहल्ले में ऐलान किया कि अगर 15 दिनों में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। असद के घर के बाहर नोटिस लग गया है। वहीं स्थानीय लोग योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा किया है। 15 दिन का समय दिया ना, तो 15 दिन से पहले ये टूटना चाहिए और टूटेगा जरूर, क्योंकि हमें बाबा के कानून पे बिल्कुल भरोसा है, पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। थोड़ा सा लेट होता है, दुरुस्त होता है, जो भी काम होगा पक्का होगा। और इससे हम लोग बस थोड़ी सी आक्रोशित में है कि भाई जो जैसे हत्या किया और एक भी लोगों ने उसे बचाने नहीं किया, एक भी लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाने के प्रयास नहीं किया। अगर हॉस्पिटल भी पहुंचाने के प्रयास करते तो शायद वो लड़का आज जीवित रहता। पूरा विश्वास है, जैसा काउंटर हुआ है उनका बहुत अच्छी तरीका से, कि योगी बाबा पे और उनकी सरकार पे बहुत आश्वासन है, कि इसलिए नोटिस लगाया 15 दिन का। जो इसमें सामान है, जो अफवाह उड़ाई जा रही थी घर बेच दिया है, अगर शायद उसका सामान होगा वो निकाल के ले जाएगा। ये घर तो टूटना ही टूटना है, ये ऐसी बात है, पक्का टूटेगा। कार्रवाई जो योगी बाबा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और करेंगे भी, और करना भी चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं कि इस घर के साथ साथ जो सात अपराधी हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं सूर्या की मां सुमन का कहना है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए और सभी आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था, तो हमें एनकाउंटर मिला है। और हमें 6 की और एनकाउंटर चाहिए और 6 के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जहां यूपी सरकार का एक्शन सूर्या के परिवार और जनता को रास आ रहा है, वहीं इस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। सपा नेता अबू आजमी यूपी सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी में धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है। धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है। किसी यादव को मार दिया उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है। लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी इनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है। आप इसको धर्म को मत बीच में लाइए। क्रिमिनल है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके साथ एक ही तरह से उनको निपटना चाहिए। मुख्य आरोपी है वो मारा गया है, जो फरार हैं वो भी मारे जाएं, ऐसी जनता की भी मांग है। बुलडोजर चलें और जो अभी गिरफ्तार हुए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। ये देश धर्म के आधार पर बटा है, ये जिहादियों के लिए नहीं है। जिनको यहाँ नहीं रहना, जिहाद करना है, गजवा हिंद करना, हो जाए पाकिस्तान, यानी ढूंढी जगह नहीं मिलेगी, पीढ़ियां याद करेंगी। अब हिंदू जाग चुका है, अब कोई सहन करने वाला नहीं है। 28 मई को 17 साल के सूर्या की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। योगी सरकार के अब तक के एक्शन से साफ है कि सूर्या के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद असद का परिवार खुद की कार्रवाई करता है या योगी का बुलडोजर गरजता है। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गाजियाबाद के इंटरनेशनल पैरा एथलीट खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि मेरठ की राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या की खबर ने खेल जगत और आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने राज्य में खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गाजियाबाद के इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या का मामला
अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि मेरठ की राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या की खबर ने खेल जगत और आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने राज्य में खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यूपी के मेरठ में 1.5 महीने से लापता चल रही राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी फास्ट फूड संचालक श्याम धानक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि महज 36,000 रुपए के विवाद में आरोपी ने सुनियोजित तरीके से अनुष्का की हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया था। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा चुकी है। विपक्ष ने राज्य की योगी सरकार पर महिला और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल दागे हैं। रंगदारी मांगने पर बेटे की हत्या, कहाँ उत्तर प्रदेश चला गया लॉ एंड ऑर्डर? आप बता रहे हो, क्योंकि जब आप जाति धर्म देख करके पुलिस कार्रवाई करेगी, इनकाउंटर करेगी, अपराधी को अपराधी नहीं समझेगी, अपराधी को जात और बिरादरियों से आप तोलने का काम करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकाबू है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे थे, अभी कारोबारी के बेटे की हत्या हुई, रंगदारी मांगी गई, उससे हत्या हुई। मैं परसों कल ही पढ़ रहा था अखबार में। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हत्या न होना एक खबर होती है। भारतीय जनता पार्टी के महाजंगल राज में तो हत्या होना कोई खबर नहीं है, क्योंकि हत्याएं अब खिलाड़ियों की हो रही हैं, हत्याएं डॉक्टरों की हो रही हैं, हत्याएं पुलिस वालों की हो रही हैं, हत्याएं महिलाओं की हो रही हैं, नौजवानों की हो रही हैं, किसानों की हो रही हैं, दलितों की हो रही हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों में, महिलाओं के प्रति अपराध में, दलितों के प्रति अपराध में। अब खिलाड़ियों के प्रति अपराध में भी 2 दिन में 2 खिलाड़ी मार दिए गए हैं। और इस महाजंगल राज को भारतीय जनता पार्टी के लोग राम राज्य कहने पर मजबूर हो रहे हैं या राम राज्य कह करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हालांकि एनडीए नेताओं ने दोनों घटनाओं पर दुख जताया है। उनका कहना है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा और यूपी की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। देखिए, निसंदेह ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को देश ने खोया है। घटना की जांच हो रही है और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन हर सवाल पर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल खड़े होते हैं, इस तरीके के सवालों से विपक्ष को बचना चाहिए। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में इक्की दुक्की घटनाओं को अगर छोड़ दें तो आम तौर पर वहाँ लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था के शासन में मजबूत हुआ है। चिराग त्यागी और अनुष्का पाल की हत्या के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है कि क्या खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष सुरक्षा तंत्र या संवेदनशील निगरानी व्यवस्था मौजूद है। इन घटनाओं के बाद जरूरत इस बात की है कि सरकार केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र विकसित करे। चिराग त्यागी और अनुष्का पाल की मौत केवल 2 परिवारों का दुख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने प्रदेश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने किसान कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2015 से लागू 20,000 रुपए प्रति एकड़ की पुरानी मुआवजा दर में संशोधन किया गया है। अब अगस्त सितंबर 2025 में हुई अतिवृष्टि के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा और इस निर्णय से लगभग 10,000 किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए दिल्ली सरकार कुल 33 करोड़ 32 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित करेगी। सरकार का यह भी कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक सहायता के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अन्नदाताओं के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रतियोगी छात्रों से मुलाकात की। सर्किट हाउस में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम को लेकर उनकी
एडीएम सिटी से नोकझोंक भी हुई। इसके बावजूद प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले छात्रों के साथ बातचीत हुई। संजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया और कहा कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत प्रयागराज से होगी, जिसे पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। प्रतियोगी छात्र हैं, उनके संगठनों के नेता आए थे अपनी व्यथा कहने के लिए, अपनी पीड़ा कहने के लिए, और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, मैं कहूंगा भारतीय छात्र राजनीति में छात्र राजनीति के दो बड़े पुरोधा भाई अनुग्रह नारायण सिंह जी और भाई के राय जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये दोनों लोग भी मौजूद थे। छात्र अपनी बात कह रहे थे, अपनी पीड़ा बता रहे थे, किस तरह से लाखों छात्र नीट के पेपर से और उत्तर प्रदेश में हुए तमाम पेपर लीक से परेशान थे, वो अपनी बात कह रहे थे। इसी बीच प्रशासन का अमला पहुंचता है, एडीएम साहब और तमाम उनके बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, और आके कहते हैं साहब आप यहां बातचीत नहीं कर सकते, पेपर लीक पे आप कैसे बात कर रहे हैं, यहां बातचीत अलाउ नहीं है। हमने कहा भाई कोई ये सार्वजनिक स्थान है, कोई रोड ब्लॉक कर रहे हैं, कोई सभा है, रैली है, किस आधार पे आप रोकने चले आए? नहीं साहब यहां आप बात मत कीजिए। तो आप तानाशाही की पराकाष्ठा सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, लाखों छात्र पेपर लीक से प्रभावित हो जाए वो तो ठीक है, लेखपाल के, दरोगा के, टीचर के पेपर की भर्ती का लीक हो जाए, पेपर लीक हो जाए वो भी ठीक है, हाई स्कूल इंटर से लेके पीसीएसजे का पेपर लीक हो जाए वो भी ठीक है, इनके लोग हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके कमाएं वो भी चलेगा, लेकिन बंद कमरे में छात्रों से आप बातचीत नहीं कर सकते। 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ गए हैं और 42 रुपए बढ़कर अब ये इस कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। इसके अलावा 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडर के कीमत में भी 11 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। हालांकि घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्तरां और खाद्य व्यवसायों की लागत बढ़ सकती है। इसका असर उपभोक्ता पर पड़ सकता है। और लखनऊ में इसी को लेकर हमारे संवाददाता अजहर खान की देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में फिर से इजाफा हुआ है। कमर्शियल 19 किलो गैस सिलेंडर में लगभग 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं 5 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में लगभग 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जो 19 किलो का गैस सिलेंडर है कमर्शियल, उसकी कीमत लगभग 3100 रुपए के पार पहुंच चुकी है, जिसको लेकर जो रेस्टोरेंट और होटल संचालक है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो होटल और रेस्टोरेंट संचालक हैं वो इन तमाम चीज़ों से गैस सिलेंडर लगाकर तमाम चीज़ें पकाते हैं और फिर उसके बाद उनकी बिक्री होती है, और ऐसे में इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं होटल संचालक हैं। ये बताइए, गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़े हैं और आज लगभग 42 रुपये कमर्शियल गैस सिलेंडर में बढ़े हैं, क्या दिक्कतें क्या हैं? सिलेंडर के जो रेट बढ़ रहे हैं उससे दिक्कतें हमको जो है सिर्फ सिलेंडर के पैसे देने में दिक्कत नहीं है, बल्कि हमको हर चीज़ में दिक्कत हो रही है। अब हमारा जो है जैसे कि एक्सपेंस है, कैफ़े का एक्सपेंस है वो नहीं निकल पा रहा है, लड़कों की सैलरी है, 10, 12, 13 लोग का स्टाफ है, उनकी सैलरी है, उनका नहीं निकल पा रहा है। और अगर हम अपने रेट बढ़ाते हैं, अपने मेन्यू के रेट बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ में, तो कस्टमर को एतराज़ हो रहा है। कस्टमर कह रहे हैं कि इतनी चीज़ का जो है 70 रुपये की चीज़ हम 80 में नहीं खरीद पाएंगे। तो किसी ना किसी तरीके से हमको भी हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, और सिलेंडर की वजह से हमको हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका राशन का हो गया, और हमारा चाइनीज़ आइटम है, मोमोज़ में कई तरीके के मसाले पड़ते हैं, समोसे में पड़ते हैं, तो हमको हर चीज़ महंगी पड़ रही है। सिलेंडर महंगे होने की वजह से हर चीज़ हमको हर सामान महंगा मिल रहा है, और इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग भी जो है बहुत डिप्रेस हो रहे हैं और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और
दिन पे दिन इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। और जो आपका ये कॉमर्शियल सिलेंडर है, इसका भी हम लोगों को मैनेज नहीं हो पा रहा है। बड़ी मुश्किल से हम लोग जान पहचान करके इधर उधर जुगाड़ निकाल के मैनेज किया जा रहा है सिलेंडर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर समोसे, चाउमीन, बर्गर, तमाम चीज़ें आप लोग बनाते हैं और बेचते हैं। तमाम कस्टमर यहाँ पर पहुँचते हैं। जब से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, क्या आपने भी इन तमाम चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं या कस्टमर में कुछ कमी हुई है, कस्टमर जो है वो अब कम आए? जब से सिलेंडर महंगा हुआ है तो हमने दाम बढ़ाए नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा एफोर्डेबल वाले नहीं हैं। वो रीजनेबल रेट हमने रखे थे पहले से। अच्छा, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे। अगर रेट हमको अंदाज़ा होता तो वो चीज़ का मैं थोड़ा सा बढ़ा के लेके चलता। लेकिन अब रेट जो फिक्स हो गए हैं तो कस्टमर भी दूर दूर से आते हैं और स्टूडेंट लोग हैं, पढ़ाई करने आए हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने रेट बढ़ाए नहीं है। मतलब स्टूडेंट भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आसपास तमाम कोचिंग है, तो लोग पहुँचते हैं, अपनी पॉकेट मनी से वो लोग खर्च करते हैं। अगर आप लोग रेट बढ़ाते हैं तो उन्हें भी दिक्कतें होंगी और आप कस्टमर्स में भी कमी आई। रेट बढ़ाने में कस्टमर में कमी आ सकती है, ये हम लोगों का एक्सपीरियंस कहता है। और इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा हमको हो गया है। और अभी भी गर्मी आ गई है तो अभी ऑलरेडी कस्टमर कम हो गए हैं और रेट बढ़ाने से तो और कस्टमर कम हो जाएंगे। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर में 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 3100 के पार पहुंच चुका है। पहले ही इसका रेट कितना था? लगभग 1.5 से 2 महीना पहले कितने का आप लोग कमर्शियल सिलेंडर जो है? 1.5 से 2 महीना पहले तो वो मैनेज हम लोग कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा था। अब रेट का क्या बताया जाए, कहीं पे जो है 2200 का है तो कहीं पे 2300 का है, कहीं फिक्स रेट हमको मिल नहीं पा रहा था। बस हम लोग अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं। भाई के जान पहचान, चच्चा के कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहे हैं, दोस्त यार के कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसी के ज़रिए से हम लोग। आसानी से मिल रहा है सिलेंडर? नहीं मिल पा रहा है, आसानी से भी हमको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे कनेक्शन हैं उससे सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन उससे भी हमको नहीं मिल पा रहे हैं। वो भी बता देते हैं कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वो भी हमको तरह तरह की बात बता देते हैं कि सिलेंडर में दिक्कत आ रही है, गाड़ी नहीं आई है, सिलेंडर आज नहीं मिल पाएगा। तो हमको भी अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करने पड़ जाते हैं अपनी तरीके से। आपने सुना ये होटल संचालक थे और लोगों पर, जो होटल रेस्टोरेंट संचालक है, उन पर महंगाई की मार किस तरीके से पड़ रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये तमाम दुकानदार जो है वो या तो अपने खाने का रेट बढ़ाए या उसी पैसों में घाटे में ही काम करते रहें, क्योंकि अगर रेट बढ़ाते हैं तो कस्टमर जो है वो कटते हैं। ऐसे में ये असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है और फिलहाल जो ऑयल कंपनियां हैं वो लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा करती नजर आ रही। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जून महीने की बिजली बिलों में 10% बढ़ोतरी के खिलाफ नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के तहत पुराने बकाये के भुगतान का हवाला देकर फ्यूल सरचार्ज के रूप में अधिकतम 10% वसूली का आदेश जारी किया है। परिषद का आरोप है कि पुराने भुगतान का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डालना गलत है और उनका कहना है कि इस राशि का समायोजन टू अप प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए था। यूपी के विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा से खास बातचीत की इस मसले पर हमारे संवाददाता अजहर खान ने। पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जून के महीने में बिजली बिल में 10% वृद्धि करने का ऐलान किया गया था, जिसका विरोध विद्युत उपभोक्ता परिषद के द्वारा किया गया था। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा जी। सर, आप लोगों ने आज इसको लेकर नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव जो है वो दाखिल किया है, और क्या कुछ मामला है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, आज सुबह ही हमारी विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन और मेंबर से मुलाकात हुई थी और उस मुद्दे पर काफी लंबी वार्ता भी हुई और हमने एक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल कर दिया और हमने कहा कि जो पावर कॉरपोरेशन है FPPCA जो ईंधन अधिभार शुल्क कानून के तहत जो इनका कैलकुलेशन है गलत है। वास्तव में जो इन्होंने पुराना अपटेल और अन्य मदों के नाम पर लगभग 1400 करोड़ रुपया इसमें जोड़कर और 10% का इजाफा कराया है, यह गलत है। वास्तव में अगर इसका आकलन किया जाएगा तो लगभग 2% पब्लिक की दरों में कमी होनी चाहिए। और अंततः एक तो अगर लगता है कि कमीशन को कि ये रेगुलेशन में कोई कमी है तो रेगुलेशन को चेंज किया जाए, और दूसरा सबसे पहले इनके जो पूरे प्रस्ताव जो इन्होंने 10% का बढ़ोतरी का लागू कर दिया उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। अंततः विद्युत नियामक आयोग ने हमारी बात को सुना और बहुत जल्द ही कुछ न कुछ इस पर फैसला आएगा। जहाँ तक सवाल है पावर कॉर्पोरेशन का जो पूरा कानून
का उल्लंघन का मामला है। निश्चित तौर पर कारपोरेशन के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए और यह पूरा जो 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है यह संवैधानिक है और हमें पूरी उम्मीद है कि उपभोक्ता परिषद की जीत होगी और अंततः बहुत जल्द ही उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। नियामक आयोग के द्वारा ये भी बात कही गई थी कि जो उपभोक्ता हैं वो अब प्रीपेड मीटर की जगह चाहे वो प्रीपेड मीटर लगवाएं या स्मार्ट मीटर लगवाएं, उनको जो उपभोक्ता हैं उनको इस बात का अधिकार है। इतनी जब सवाल है उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग का फैसला आया था। नियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) को स्पष्ट करते हुए कहा जो भारत का कानून है वही सर्वोपरि है और उपभोक्ता का जो विकल्प है चाहे वो इस पोस्ट पेड मीटर लगाए चाहे प्रीपेड मीटर लगाए तो ये उसके इच्छा पर निर्भर करता है, किसी कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। तो जो उसका विकल्प वो मौजूद रहेगा और उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। उपभोक्ता परिषद के द्वारा तमाम उपभोक्ताओं के हित में तमाम याचिकाएं जो है वो नियामक आयोग में दाखिल की जाती हैं। अब लोक महत्व प्रस्ताव जो है वो दाखिल किया गया, क्या लगता है क्या कुछ फैसला आएगा? निश्चित तौर पर यह फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि हम तो संवैधानिक रूप से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके परिधि में रहकर ही हम अपनी बात को रेगुलेटर के सामने रखते हैं क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व है कि मैं देश की और राज्य की जो भी संवैधानिक कमेटी है उसका भी मैं मेंबर हूं। तो निश्चित तौर पर मैं एक सदस्य होने के नाते भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कहीं उसका उल्लंघन होता है, कानून की परिपाटी के तहत जो हमें न्याय मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिल पाता तो निश्चित तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हम विद्युत अधिनियम और जो भी विनियम है उसके तहत आयोग के सामने जाते हैं और निश्चित तौर पर आज तक उपभोक्ता परिषद कभी भी किसी मामले पर हार नहीं हुई है। आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी होगी और बहुत जल्द ही अभी आप सभी के सामने फैसला आएगा। आपने सुना राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जिन्होंने आज 10% बिजली के बिल में वृद्धि को लेकर नियामक आयोग में जो प्रस्ताव है वो दाखिल किया है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फारूक हसन चांद ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 छात्रों का निष्कासन अन्यायपूर्ण है। लखनऊ विश्वविद्यालय बीजेपी से जुड़े संगठन की विचारधारा का कार्यालय बनता जा रहा है। छात्र लोकतांत्रिक ढंग से अपनी फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। छात्र संघ के चुनाव नहीं होने से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन बेलगाम हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि तीनों छात्र नेताओं को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कानूनी लड़ाई में हर संभव वो मदद करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्या है कि उनको सारी समस्याओं का समाधान वो मुसलमान में ढूंढते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर, इन सब मुद्दों पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई जवाब नहीं देते हैं। पेपर लीक पे कोई जवाब नहीं है। रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान जो रोज़ महंगा हो रहा है, गैस के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, दूध के दाम हो, लकड़ी के दाम हो, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। समाजवादी पार्टी समझती कि मुसलमान 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 कह के भारतीय जनता पार्टी सत्ता का रास्ता ढूंढने का प्रयास करती है। लेकिन पीडीए मजबूत है, पीडीए को पता है कि उनके हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान 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 करके सत्ता हासिल होने वाली नहीं है। और इसी के साथ प्रदेश दिन भर की इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।